हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो गुरु रवि में। और मैं रवि फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे जनरल नॉलेज से जुड़े कुछ प्रश्नों के ऊपर और देखेंगे आज के कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिन पे आज हम बात करने वाले हैं। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ आज के अपने पहले सवाल की ओर, जिसमें हम करंट अफेयर्स से और जनरल नॉलेज से जुड़े सवालों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। सवाल नंबर 1, आगरा किला किसने बनवाया था? जी हाँ दोस्तों, आगरा किला किसने बनवाया था? उत्तर है अकबर। अकबर ने आगरा किला बनवाया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2, पक्षियों का अध्ययन कहा जाता है? उत्तर है पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? जी हाँ दोस्तों, भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जी हाँ दोस्तों, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक युवराज सिंह, जो कि एक क्रिकेटर हैं, सभी उनको जानते हैं, उन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्के भी मारे हैं, तो उन्हीं के ऊपर लिखी गई है, मतलब उन्हीं के द्वारा उन्हीं के ऊपर लिखी गई है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5, क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, क्रोनी मुद्रा स्वीडन से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? दोस्तों 19 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? यहाँ दोस्तों नागालैंड में ये त्यौहार मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मोहर का प्रयोग किया गया था? उत्तर है दोस्तों गेंडा सील मोहर का। जी हाँ दोस्तों, गेंडा सील मोहर का हड़प्पा सभ्यताओं के सिक्कों पर प्रयोग किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे, और देखते रहिए ऐसे ही हमारे वीडियोज़। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10, अरब सागर के समांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अरब सागर के समानांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है? उत्तर है कोंकण रेलवे। जी हाँ दोस्तों, कोंकण रेलवे अरब सागर के समानांतर स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 11, मनरेगा कब शुरू किया गया था? जी हाँ दोस्तों, ये मजदूरी से संबंधित रोजगार मेला था जिसको शुरू किया गया था, जिसमें रोजगार अवेलेबल कराए जाते थे। तो ये शुरू किया गया था 2006 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 12, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? उत्तर है अंबिका चरण मजूमदार। जी हाँ दोस्तों, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 13, 2017 में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा था? जी हाँ दोस्तों, रूस सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश था 2017 में, दूसरा सबसे बड़ा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 14, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी करें, जैसे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहें। और अगर आप किसी और टॉपिक पर चाहते हैं तो हम वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। करंट अफेयर्स हमारा चल ही रहा है, तो दोस्तों बताइए हमें कमेंट करके कि आप किस टॉपिक पर और वीडियोस देखना चाहते हैं, उसी पर हम अपना नया अगला वीडियो लेकर आएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 15, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर है लिंग असंतुलन और बालिकाओं के प्रति भेदभाव को दूर करना। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? जी हाँ दोस्तों, हमिंग बर्ड पीछे की ओर से भी उड़ सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 17, कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में विषम शब्द है। विकल्प हैं, विकल्प ए कीबोर्ड, बी माउस, सी सीडी ड्राइव, डी मॉनिटर। जी हाँ दोस्तों, मॉनिटर जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम के संबंध के विषय में अलग होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 18, 1998 में परमाणु बम परीक्षण कहाँ किया गया था? जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर है पोखरण। राजस्थान के पोखरण में 1998 में परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 19, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? जी हाँ दोस्तों, पाइथन उत्तर है। उत्तर पाइथन कंप्यूटर वायरस नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 20, किना किसकी आधिकारिक मुद्रा है? जी हाँ दोस्तों, कीना किसकी आधिकारिक मुद्रा है? उत्तर है पापुआ न्यू गिनी की आधिकारिक मुद्रा है कीना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 21, भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? जी हाँ दोस्तों, कृषि। भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण कृषि है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र को बुलाता है? जी हाँ दोस्तों, संसद के संयुक्त सत्र को भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड कमेंट भी करें, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे और क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 23, किसके शासनकाल में अलबरूनी भारत आया था? जी हाँ दोस्तों, उत्तर है गजनी के मोहम्मद का सुल्तान मसूद गजनी जो था, उनके शासनकाल में अलबरूनी भारत आया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 24, कौन सा शहर स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है? विकल्प हैं, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है। उत्तर लखनऊ इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। सवाल नंबर 25, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, भूगोल के जनक एरिस्टोस्थेनेज को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था और इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे ही एक बढ़िया और अच्छे वीडियो के साथ। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, जिससे हमारे वीडियोज़ का लिंक आप तक जल्दी पहुंच पाए और आप वीडियोज़ का लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। मैं रवि हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो गुरु रवि के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।